सोचिए, आप एक आम बस में सफर कर रहे हो और अचानक पहुंच जाते हैं एक रहस्यमयी रेगिस्तान में जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं। हर तरफ मौत का साया है, जहरीली हवा, भयानक राक्षस और छिपे हुए खतरे। इस मूवी का नाम है द मॉन्स्टर। एक ऐसा सफर जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक पूरी तरह बर्बाद बस से। बस के अंदर चारों तरफ लोग बेहोश पड़े हैं। सबसे पहले होश में आता है लिन, जिसके हाथ में बंदूक थी और वह हथकड़ी से बंधा था। वह घबराकर बाहर देखता है। बस एक रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी थी जहां दूर दूर तक कोई सड़क नहीं। अच्छी बात यह है कि हथकड़ी की चाबी पास पड़ी थी। लिन खुद को आजाद करके ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मरा हुआ था। उसे शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है और वह चौंक जाता है, जैसे खुद को पहचान न पा रहा हो। उसके दिमाग में पुलिस और गोली चलने की कुछ अधूरी यादें चमकती हैं, लेकिन सब कुछ उलझा हुआ था। धीरे धीरे बाकी लोग भी होश में आने लगते हैं। वे सब हैरान हैं कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तभी एक महिला दरवाजे के पास पड़ी लाश को देखकर चीख उठती है। डर से सब बाहर भागने लगते हैं। कुछ लोग भागते हुए रेत के टीलों के पीछे चले जाते हैं। तभी वहां से जोर जोर की चीखें सुनाई देती हैं और एक भयानक धूल का तूफान उठता है। जो भी उस धूल से टकराया उनकी गर्दनें उड़ जाती थीं। लोग बस में वापस दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर मारे जाते हैं। बचते हैं सिर्फ लिन, बोलिन, बस चलाने वाला चैन, एक गंजा आदमी शियाओ और एक बोनाना जून। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर फेंग एक टूटी वैन की तलाशी ले रही होती है। रेडियो पर खबर आती है कि 3 बैंक लुटेरे भाग निकले हैं। फेंग को एक मोबाइल मिलता है जिसमें एक महिला किसी से अपनी बेटी को ना मारने की गुजारिश कर रही थी। बस में बचे हुए 5 लोग अपनी याददाश्त खो चुके थे। किसी को नहीं पता कि वे कौन हैं और यहाँ कैसे आए। तभी उन्हें सूटकेस से भरा पैसा मिलता है। शियाओ कहता है कि यह पैसा मेरा है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। चैन थोड़ी सी बची हुई पानी की बोतल ढूंढ निकालता है। पानी देखकर सब पागल हो जाते हैं। झगड़ा शुरू होता है और जब बोलिन पानी पीने वाला होता है तभी शियाओ हवा में गोली चलाता है और धमकाता है कि पानी अब सिर्फ उसी का होगा। तभी अचानक एक बच्ची की आवाज आती है, पापा। सब हैरान रह जाते हैं। बस में एक छोटी लड़की छिपी थी। वे उसे पानी पीने को देते हैं, लेकिन पूछने पर वह रोने लगती है क्योंकि उसे याद नहीं कि उसका पिता कौन है। जून एक बंदर का मास्क पहनकर उसे हंसाता है। बच्ची का नाम लीले है। रेगिस्तान में स्थिति और खराब हो जाती है जब जून एक चीज देखता है जो उसने कई घंटे पहले खिड़की से बाहर फेंकी थी। इसका मतलब वे सब बस रेगिस्तान में चक्कर काट रहे हैं। लिन शियाओ से बंदूक छीन लेता है, लेकिन वापस कर देता है। वे तय करते हैं कि टीलों की बनावट देखकर ही रास्ता तय करेंगे और बस का बोझ हल्का करेंगे क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। रात के समय उन्हें एक छोटा तालाब दिखता है। सब दौड़कर पानी पीते हैं। तभी पास से अजीब आवाज आती है और अचानक जून पर कोई तेज और बड़ा जीव हमला कर देता है। लीले डर से रोने लगती है। बाकी लोग उसे लेकर बस की ओर भागते हैं। जून खिड़की पर दिखता है और मदद मांगता है। लीले के कहने पर वे बाहर जाकर उसे बचाते हैं। वापस आते वक्त एक डरावना राक्षस लिन पर झपटता है, लेकिन शियाओ गोली मारकर उसे भगा देता है। घायल जून अब भी अपनी बुद्ध वाली सोच पर भरोसा रखता है। वो लीले को समझाता है कि बुराई 3 रूप में आती है, हवा, पानी और आग। वे धूल और पानी वाला झमेला झेल चुके हैं, मतलब अब आग की बारी है। अगले दिन रात बहुत छोटी थी। सिर्फ 3 घंटे में ही सूरज उग गया। लीले चुपचाप सबकी नजरों से बचकर दूर रेत में गिरा कोई अजीब सामान देखने निकल जाती है। वहां एक खतरे का बोर्ड लगा हुआ था। बाकियों को जब उसकी गैर मौजूदगी का एहसास होता है तो वे उसे ढूंढते हैं। लिन सबको चुप रहने को कहता है और फिर से उन्हें उस घातक हवा की आवाज सुनाई देती है। शियाओ घबराकर लीले के पास भागता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक बम पर पड़ जाता है और जोरदार धमाके से वह उड़ जाता है। शियाओ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि लीले भी एक और बम पर खड़ी थी और जहरीली धूल की आंधी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। लिन सावधानी से चाकू को बम और लीले के जूते के बीच डालकर उसका पैर धीरे से उठवाता है। तभी जून लीले को उठाकर बस की ओर भागता है। जब आंधी बहुत पास आ जाती है, लिन चाकू छोड़ देता है और बम फूटता नहीं। लिन बस की ओर भागता है, लेकिन आंधी आ चुकी थी। लीले रोने लगती है कि लिन बस में नहीं है, लेकिन वे देखते हैं कि लिन समय रहते बस के सामान वाले हिस्से में छिप गया था। लिन को कुछ दिखाई देता है। टीले के पार कुछ है, शायद कोई मदद मिल सके। इधर फेंग को अहम जानकारी मिलती है। उधर लीले और उसके दोस्त रेगिस्तान पार कर एक अजीब सी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जो किसी गुप्त ठिकाने का प्रवेश द्वार लगता है। रास्ते में उन्हें कई कंकाल दिखाई देते हैं। अंदर उन्हें एक ब्रिटिश झंडा और कई पुराने धूल भरे हथियार मिलते हैं। लिन उन्हें कैंड फूड का स्टॉक दिखाता है। चैन खाना थूक देता है और बोलिन डिब्बे की तारीख देखकर चौंक जाता है। वो साल 1915 का है। लिन को ज्यादा हैरानी नहीं होती
क्योंकि उसने पहले ही नोट किया था कि हथियार बहुत पुराने हैं। बोलिन डर जाता है कि कहीं वे किसी और देश में तो नहीं है। वे तय करते हैं कि फिलहाल यहीं ठिकाने में रहेंगे। चैन को पेट्रोल का डिब्बा मिल जाता है और वह लिन और बोलिन के साथ बस में भरने चला जाता है। जून, शियाओ और लीले बंकर में ही रहते हैं। तभी उन्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दे देती है, एक राक्षसी जानवर की। जून समझ जाता है कि छिपना काफी नहीं होगा और वह हथियार उठाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो राक्षस भाग जाता है। के पास लिन खुदाई कर रहा होता है क्योंकि बस फंस गई थी। उसे एक पुराना सैनिकों का हेलमेट और डायरी मिलती है। बोलिन, जो दूसरी भाषाएं पढ़ सकता है, डायरी पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि सैनिकों की टुकड़ी को एक गहरी धुंध ने घेर लिया और जब धुंध हटी तो वे खुद को एक अनजान रेगिस्तान में पाए। उन्हें लगभग उन महीने बाद ही अपनी यादें लौटी। सैनिक ने लिखा कि वह रेगिस्तान धरती का नहीं था। बोलिन कहता है कि सैनिकों ने वापसी का रास्ता भी खोज लिया था, एक पोर्टल जो रेगिस्तान में कभी कभी खुलता है। अचानक बस की छत पर जोर की आवाज होती है। राक्षस बस तक पहुंच चुका था और अब वह अकेला नहीं था, बल्कि पूरा झुंड बस को घेर चुका था। उनमें से एक राक्षस अंदर भी आ जाता है, लेकिन किसी को खाए बिना ही चला जाता है और राक्षस का झुंड बंकर की ओर बढ़ने लगता है। बोलिन ने चैन से कहा कि बस मोड़कर बाकी साथियों को बचाने चलते हैं, लेकिन चैन साफ मना कर देता है और उन्हें दिखाता है सामने जमीन से थोड़ी ऊपर एक पोर्टल खुला हुआ है। वह कहता है कि पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है और बाकी तीनों शायद अब जिंदा ना हो। लेकिन लिन और बोलिन को यह बात मंजूर नहीं। वे चैन के साथ एक पल भी और नहीं रहना चाहते और पैदल ही बंकर की ओर निकल जाते हैं। उधर बंकर में जून और शियाओ चैन की तरह स्वार्थी नहीं थे। वे अपनी जान की परवाह किए बिना लीले की हिफाजत कर रहे थे। राक्षस बंकर के अंदर घुस चुके हैं। जब शियाओ देखता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वह लीले से आखिरी अलविदा कहता है और एक बॉम्ब का पिन खींचकर कई राक्षसों को अपने साथ मौत के घाट उतार देता है। दूर खड़े लिन और बोलिन को धमाके की आवाज सुनाई देती है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। असल में पुलिस जिन अपराधियों का पीछा कर रही थी वे हैं शियाओ, बोलिन और तीसरा साथी। तीनों ने उसी दिन बैंक लूटा था और अब बस में भाग रहे थे। लीले और उसका अपहरणकर्ता चैन भी उसी बस में थे। बोलिन ने डिटेक्टिव लिन को हथकड़ी लगा दी थी और ड्राइवर को बस चलाने को कहा था। जब बस तेजी से सुरंग की ओर बढ़ रही थी, अंदर सब कुछ हिलने डुलने लगता है। सभी को भयानक सिर दर्द होता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। वर्तमान में जून और लीले अब भी भाग रहे थे। तभी एक राक्षस आ पहुंचा और जून को जमीन पर गिरा दिया। लीले फिर से रोने लगी, लेकिन तभी लिन आ गया और उसने राक्षस पर गोली चला दी। बोलिन भी आया। सब लोग फिर से इकट्ठा हो गए, लेकिन जून जख्मी था। अब गोलियां खत्म हो चुकी थीं, जबकि 3 राक्षस अभी भी जिंदा थे। बोलिन और लिन लड़ाई को तैयार होने लगे, लेकिन तभी बस आकर एक राक्षस को कुचल देती है। चैन पश्चाताप के बाद वापस लौट आया था। वह बाकी राक्षसों पर गोली चलाता है और सबको बस में चढ़ने को कहता है, लेकिन जून को कोई उठा नहीं पाता और वह पीछे रह जाता है। एक राक्षस उसे खाने लगता है और लीले यह देखकर चिल्लाती है। वह खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन बोलिन उसे पकड़कर हथकड़ी से बांध देता है ताकि वह दोबारा भाग न सके। पूरी रफ्तार से चला रहा है और लिन अभी भी राक्षसों से लड़ रहा है। तभी एक राक्षस बस पर चढ़ जाता है और खिड़की से अपना पंजा अंदर डालकर लीले का कंधा पकड़ लेता है। हथकड़ी में बंधी होने के कारण वह भाग नहीं पाती। ऐसे में बोलिन उसकी जगह सामने आता है और राक्षस उसे पकड़कर बस से बाहर खींच लेता है। लिन लीले को शांत करने की कोशिश करता है और चैन से कहता है कि बस रोको, लेकिन चैन चिल्लाता है कि अगर अभी बस रोकी तो सब मारे जाएंगे। लिन एक राक्षस को मारने में कामयाब होता है, लेकिन वो उस झगड़े में घायल होकर गिर जाता है। अब लीले और दूसरे राक्षस के बीच कोई नहीं बचा। चैन मिरर से सब देख रहा होता है और आखिरी पल में स्टीयरिंग छोड़ देता है और राक्षस को पकड़कर खिड़की से कूद जाता है। अब बस में सिर्फ लीले बची है। तभी जोर की आवाज होती है। उसका सिर दर्द से फटने लगता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। बस पोर्टल से गुजरती है और वापस पृथ्वी पर पहुंचती है। पुलिस अब भी टनल के बाहर इंतजार कर रही होती है और बस टनल से बाहर निकलती है, जिसमें से सिर्फ लीले उतरती है। लीले की माँ उसे गले लगाने दौड़ती है, लेकिन घबरा जाती है जब लीले उसे पहचान नहीं पाती। पुलिस बस में जाती है और कहती है किसी को लिन की मदद के लिए बुलाओ, वह अब भी जिंदा है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको यह मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए।